हम सबको नहीं जाना रहता है, तो इसका मतलब आपको जाना रहता है तो इतना इतना लेके बस रखे रहिएगा। हम अब सोच लिए हैं कि हम घर में अब हम इधर उधर ही टहलते रहेंगे। जब फेवरेट हो गया है, इस टाइम का भी परीक्षा ले रहे हैं और लाइफ का भी हमारा परीक्षा ले रहे हैं। पर हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है रज्जू फैमिली ब्लॉग्स में। और यहाँ देखिए, इनका जूता सुखाने के लिए हमें यहाँ गोरिया देना पड़ रहा है। कभी बारिश हो जा रहा है, कभी धूप हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए, हम अब सोच लिए हैं कि हम घर में अब जूता रख के नहीं जाएंगे, हम इधर उधर ही टहलते रहेंगे। जब भी बारिश आएगा तो फौरन हम हटा लेंगे। देखिए अभी कुछ टाइम पहले अभी धूप किया हुआ था, आप सबको दिखाते हैं। और देखिए इस टाइम अभी मौसम कैसा कर दिया है। अभी 5 मिनट पहले इतना कड़ा धूप था कि हम जूता यहाँ घर में से ला के यहाँ रख दिए हैं कि चलो सूख जाएगा। और देखिए तुरंत कैसा मौसम कर दिया। ये देखिए ऐसे लग रहा है कि कितना तेज बारिश आने वाला है। न कहते देरी न बारिश टिपकते देरी। ये देखिए बारिश आने भी लगा। तो देखिए यहाँ से हम जूता हटा देते हैं, नहीं तो पता चला कि इनका जूता बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। और इनका ये जूता पता है क्या हो गया, फेवरेट हो गया है। कोई भी जूता रहता है पहन के नहीं जाते हैं, यही जूता पहनेंगे। पता नहीं ये जूते में वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते हैं। उनको कंफर्टेबल ये इस जूते में लगता है, और बाकी सब जूते में कंफर्टेबल लगता ही नहीं है। देखिए वहाँ पे रख दिए हैं तो हवा लगेगा और सूखेगा। तो इनके पास 2-3 और भी जूते हैं, पर वो नहीं यूज करते हैं, बस इसी को यूज करते हैं। इसी को इसलिए से यूज करते हैं क्योंकि ये कुछ दिन पहले लिए हैं, न्यू जूता है इनका, इसलिए से इसी को ज्यादा यूज करते हैं ये। और वो सब पहनना ही नहीं चाहते हैं। और हम इनको मना करते रहते हैं कि इतना जूता मत लीजिए, इतना जूता मत लीजिए। आप सबको दिखाते हैं कि उनके पास कितना कितना जूता है। ये देखिए चप्पल का स्टैंड आप सब देख रहे हैं। ये इनका ये जूता न्यू ही है, ये भी न्यू है और ये भी जूता है। ये तो पूरा गंदा पड़ा हुआ है। ये तो पानी में बरसात में जाने लायक ये सब जूते नहीं है। बाहर रखने की वजह से देखिए कितना धूल बैठ गया है। और हमारा देखिए, हमारा बस यही आपको दिखेगा, एक ही चप्पल दिखेगा। और मेरा बेटा का ये देखिए सैंडल और जूता। तो सबसे ज्यादा घर में वही कोई चीज लेते हैं, जूता चप्पल अपना। कहते हैं कि तुम सबको जाना रहता है कहीं। अरे हम सबको नहीं जाना रहता है, तो इसका मतलब आपको जाना रहता है तो इतना इतना लेके बस रखे रहिएगा। वो यूज नहीं करेंगे। तो कल है 15 अगस्त और कल उनको पहन के वो जूता जाना है। तो उसे कोई भी हालत में आज दिन भर में हमें सुखाना होगा वो जूता, तभी वो कल पहन के जाएंगे। क्योंकि वो बोल के गए हैं कि हमारा जूता सूखना चाहिए। देखते रहना। तो ऐसे ही कर रहे हैं, कभी धूप निकल जा रहा है तो रख दे रहे हैं उधर ईंट के पास, कभी बारिश हो जा रहा है तो इधर रख दे रहे हैं। तो ऐसे ही करके सूखना रहेगा तो सूखेगा, नहीं तो मजबूरी में उनका दूसरा जूता पहन के जाना पड़ेगा। क्योंकि सूखेगा ही नहीं तो क्या करेंगे, पहन के ही जाएंगे। देखिए अभी कितना तेज धूप निकल आया। हमें लगता है ना कि भगवान भी हमारा परीक्षा ले रहे हैं। अभी इस टाइम का भी परीक्षा ले रहे हैं और लाइफ का भी हमारा परीक्षा ले रहे हैं। पर कोई बात नहीं, क्योंकि अभी शिव जी का ये महीना है और देखिए उनका गीत भी गाया जा रहा है। तो वो परीक्षा लेने के लिए तैयार है, तो हम भी परीक्षा देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो जितनी मर्जी हमसे परीक्षा ले ले, या तो लाइफ की परीक्षा या तो किसी और चीज की परीक्षा, पर हम परीक्षा में पास होंगे ही होंगे। चाहे हमें जितनी मर्जी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, हार तो बिल्कुल भी नहीं मानना है। हम एक चीज लाइफ में सीख गए हैं कि अगर हार मान गए तो पीछे रह गए, अगर हार नहीं मानोगे तो आगे बढ़ जाओगे। इसलिए से हमें बिल्कुल भी हार नहीं मानना है। या तो कोई हमें जितना मर्जी कष्ट दे, या तो जितना मर्जी कोई हमें कुछ बोल ले, इसे जो सताना हो सताए, लेकिन हम तो आगे बढ़ के ही रहेंगे। तो हम खुद को ठान लिए कि हम आगे बढ़ के रहेंगे तो रहेंगे। चाहे तो हमारे कितने भी दुश्मन क्यों ना बन जाए, क्यों ना हमारी फैमिली दुश्मन बन जाए, या तो क्यों ना अड़ोस पड़ोस फलाना ढकाना सब दुश्मन बन जाए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। हम सोच लिए तो सोच लिए, आगे बढ़ के सबको दिखाएंगे भी। थोड़ा समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि आज बोले और कल आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा कष्ट सहेंगे तो ही जाके आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए से हार बिल्कुल भी नहीं मानना है। और हम भी उनको समझाते हैं कि आप भी हार बिल्कुल भी नहीं मानिए। जो जिसे कहना है, गॉसिप करेगा, क्या करेगा, फलाना करेगा, ठिकाना, करने दीजिए करने दीजिए। तो हम इन सबको इग्नोर करके एक ही लक्ष्य पे ध्यान देना है कि हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे ना तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए से चुपचाप हमें आगे बढ़ना है। तो जितनी महादेव को हमारी परीक्षा लेनी है तो ले, हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बचपन से हम इतना दुख झेले हैं ना कि अब हमें आदत सी हो गई है। एक समय ऐसा था कि कोई भी हमारी फैमिली को, हमारे दोनों भैया को अगर कोई कुछ कह देता था, गांव के आदमी लोग,
हम इतना रोते थे, ये सोच के नहीं कि कह दिया, हमें ये सोच के बुरा लगता था कि हमारे भैया के बारे में क्यों बोला वो ऐसा। इतना रोते थे। और रोते थे पता है कि सबके सामने बिल्कुल भी नहीं रोते थे, हमें सबके सामने रोने में बहुत शर्म आती थी। तो पता है आप सब हमारे मायके में देखे होंगे, हमारा रूम था तो एक ऊपर मंदिर था, तो वहीं हमें सेफ जगह लगता था। जब भी हमें कोई भी कुछ कह देता ना तो हम सबसे ऊपर चले जाते और रो लेते, और रोने के बाद थोड़ा हमारा मतलब कि मन हल्का हो जाता, पूरा फेस वगैरह धो लेते थे कि ताकि किसी को पता न चले कि हम रो भी रहे थे। मम्मी के सामने भी नहीं रोते थे, पता नहीं हमें क्यों इतना शर्म के सामने रोने में। ये सब क्या कहेंगे कि रो रही है, ये वो पता नहीं क्या क्या अजीब सा। और पहले पता है हमारे अंदर क्या था, कोई कुछ बोल देता था ना, जैसे अगल बगल की भाभी थी तो कोई बुरा भी बोल दी ना, मतलब कि बस दांत दिखा के बस आगे बढ़ जाना है, कुछ नहीं बोलते थे। पर अब पता है क्या है, अब जो जैसा बोलता है ना उसी की भाषा हम भी बोलते हैं। अगर जब हम चुप रहना सीखे हैं तो हमें बोलना भी सीखना पड़ेगा। वही अब क्या हो जाता है, पहले ऐसी थी वैसी थी, पहले कुछ नहीं ये वो करती थी, अब तो बहुत चेंज हो गई है, ये हो गई है वो हो गई। समय सब कुछ चेंज करवा देता है, हर इंसान चेंज होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हुए चाहे तो और आदमी हुआ, आप भी चेंज हुए होंगे कभी, तो हर कोई चेंज होता है। आजकल के लाइफ पता है क्या है, जो जैसा है ना उसके साथ वैसा ही करिए। कोई आपके साथ अच्छा कर रहा है तो आप भी उसके साथ अच्छा करिए, अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप भी उसके साथ बुरा ही करिए। भलाई करने का ज्यादा आजकल जमाना नहीं है। ऐसा होता है जो इंसान ज्यादा भलाई करता है ना वो खुद ही दलदल में फंस जाता है। तो चलिए बहुत कर लिए सुख दुख की बातें, घर में काम भी है तो वो भी कर लेते हैं, नहीं तो वो शाम हो जाएगा और हमारा काम भी नहीं होगा, और वो आएंगे तो कहेंगे कि सारा घर बिखरा पड़ा हुआ है, कर क्या रही थी सारा दिन। तो उनका धोना है कपड़ा, और कपड़ा धोना है और कल के लिए सुखा के रखना है, क्योंकि उनको जो पहन के जाना है वो कपड़ा धोने के लिए है, तो उसे भी सुखाना है। तो जल्दी जल्दी हमें धोना होगा उनका कपड़ा, क्योंकि पहले से टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 1 बजने वाले, अभी 12:30 सॉरी अभी 12:30 हो रहे हैं, आधा घंटा में 1 बज जाएगा। तो फटाफट कपड़ा धोएंगे और उसके बाद में बाहर सूखने को डाल देंगे, और उसके बाद में रात को जब हम लोग सोते हैं तो यहाँ पे हैंगर पे पंखा चालू होता है, तो वहीं पे हैंगर में डाल देते हैं, बस सूख जाता है। आप सब वीडियो के एंड तक बने रहिए। देखिए हम काम करने के लुक में बिल्कुल तैयार हो गए हैं। देखिए सभी कपड़े इनका इकट्ठा कर दिए हैं, और इधर हम लोग का कपड़ा है। तो ये देखिए 3 जीन्स है, ये है, ये है, एक ये दिख रहा होगा आप सबको, बाकी 4 शर्ट है, एक नीचे है। तो ये देखिए 4 3 7 इनका है ऑफिस का, ये जितना कपड़ा है। इनका देखिए अलग सर्फ भी है, हम लोग का भी अलग सर्फ है। देखिए हम लोग का इधर कपड़ा है, तो ये देखिए ये है डिटर्जेंट पाउडर, आप सब देख रहे हैं। तो ये इनका ऑफिस वाला कपड़ा का है, जो ऑफिस में पहन के ये सब कपड़ा जाते हैं, क्योंकि इनका कपड़ा सभी न्यू ही रहता है, इसलिए से ये डिटर्जेंट से धोया जाता है। हम लोग का ये है जो कि गाइड है, और ये सर्फ एक्सेल है, क्योंकि इसका कलर भी चेंज रहता है सर्फ एक्सेल का, तो इसलिए से ये इनका है और ये हम लोग का है। ये जो भी इनका ऑफिस का कपड़ा रहता है तो सर्फ एक्सेल में ही खिंचाता है, और हम लोग का रहता है तो उनका भी नॉर्मल घर का कपड़ा रहता है तो इसी में खींचते हैं, क्योंकि उनका हर चीज परफेक्ट होना चाहिए। क्यों ना वो कपड़ा हो, जूता हो या कोई भी चीज हो, सब चीज परफेक्ट होना चाहिए, और सब चीज का क्वालिटी होना चाहिए। जैसे सर्फ है तो इसका भी सर्फ एक्सेल का क्वालिटी बहुत अच्छा है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा आता है, और कपड़ा भी झटपट साफ कर देता है। थोड़ा सा बस कपड़े में बर्स मारिए, अभी बर्स मारने वाला कपड़ा में मारिए, हम तो बिल्कुल भी शर्ट में नहीं मारते। अगर देख लेंगे शर्ट में मारते हुए तो पता नहीं वो कितना हमें बोलेंगे, बहुत बोलते हैं। बस जीन्स में मारते हैं ब्रश, और शर्ट में जो कि हाथ से धोते हैं, क्योंकि बहुत गुस्सा करते हैं। वैसे भी इनका शर्ट उतना गंदा नहीं रहता है, साफ ही रहता है, बस थोड़ा सा सर्फ में डुबाइए और फौरन झट से साफ हो जाता है। खैर इनका कपड़ा कोई नहीं गंदा रहता, ना ऑफिस का रहता है गंदा, और ना ही घर में जो यूज करते हैं वो रहता है गंदा। हमारे यहाँ कपड़ा बस हमारे बेटे का रहता है गंदा, किट्टू का, क्योंकि वो बच्चा है, बच्चा का वैसे भी कपड़ा गंदा होता ही होता। हमारा चार्ज बिल्कुल लो हो गया है, तो हम चार्ज में लगा देते हैं अपने मोबाइल को, और फटाफट अपना काम फिनिश कर लेते हैं। सारा काम घर का हो गया है, और हो गया है रात। चॉकलेट मिल्क पी के देखिए कहाँ बैठा हुआ है, मच्छरदानी पे बैठा हुआ है, ताकि जल्दी फट जाए। क्योंकि इसी की वजह से पहले वाला भी मच्छरदानी तो भी भरा है ना, जब भी ये सोता तो उसी में जान के और टंग जाता, उसमें झुलवा झूलने लगता है ना। इधर आ जाओ, फट जाएगा मच्छरदानी, आ जा।
कर गया कोचिंग, चल कर पर। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। तुम बदमाशी करते रहो, तुम भी बाय बाय बोल दो। बाय, गुड नाइट।